हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रिप्लेस फंक्शन। अगर आपके पास पहले से कोई डेटा सेट है, उसमें आपको कुछ वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो वो कैसे आप रिप्लेस करेंगे। प्री डिफाइंड डेटा है, उनमें कुछ वैल्यू आपको चेंजेस करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो वो कैसे आप चेंजेस करेंगे वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग जो डेटा सेट यूज करने वाले हैं, अभी हम लोग यूज करेंगे ब्लड डेटा सेट में। ये हमारा ब्लड का डेटा सेट है कंप्लीट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। मिसिंग डेटा हमारा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे अपनी वैल्यू को रिप्लेस फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपका यूज होता है, मेनली रिप्लेस फंक्शन आपका यूज होगा। तो रिप्लेस को हम लोग बना देते हैं यहाँ पर हेडिंग। ओके, हेडिंग हमने क्रिएट कर दिया। शिफ्ट के साथ एंटर आप करेंगे तो नेक्स्ट प्लेस आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्ट करना है आपने, इंपोर्ट पांडास एस पी डी आप कर देंगे। पांडास एस पी डी करके आप एंटर कर लीजिएगा। देन हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, वेर इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस बी। रीड सी एस बी आप कर देंगे और सी एस बी का यहाँ पर नेम आप राइट अप कर दीजिएगा। तो हमारा है ब्लड डॉट सी एस बी। जो अभी हम लोग फाइल एक्सेस करने वाले हैं ब्लड डॉट सी एस बी, एंड इसके बाद इसे यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, वैर को हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी कर देते हैं। तो हम लोग इसको रन करते हैं। रन करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर आपकी वो सी एस बी फाइल जो है वो रीड अप हो चुकी है। अगर आप प्रॉपर होल वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो ये मेरी सी एस बी फाइल है और ये मेरा डेटा सेट की वैल्यू जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबसे पहले हम लोग रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले पहला फंक्शन आपको यूज करना है। देखिए मेरे पास बहुत सारी वैल्यू है। मान लीजिए आप कह रहे हैं जहाँ पर आपका 1 है, वो वैल्यू आपकी किसी दूसरी वैल्यू से जो है रिप्लेस हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैर डॉट, हमने यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखा वैर डॉट रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर टू रिप्लेस आप कर दीजिए, ये वेरिएबल है। टू रिप्लेस इक्वल टू 1। किससे आपने रिप्लेस करना है, 1 को। किस वैल्यू से आपको रिप्लेस करना है, तो वैल्यू इक्वल टू आपने यहाँ पर दे दी, कोई भी वैल्यू मैंने दे दी एज अ 90। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर मेरा 1 वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाए आपके 90 से। देन आप रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए जहाँ पर इंडेक्स वैल्यू देखिए ये 1 था, 1 आपका रिप्लेस हो गया किससे, 90 से। तो सिंगल 1 वैल्यू कहीं भी आपको मिलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 90 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये तो पहली कंडीशन आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी कि आपने रिप्लेस कर दिया है वैल्यू को एज अ किसी दूसरी वैल्यू से। दूसरा, मान लीजिए यहाँ पर आप स्टेट को भी कुछ रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पैथ डॉट रिप्लेस टू रिप्लेस इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपने हम लोग यूपी को किसी दूसरे से स्टेट से रिप्लेस कर देते हैं। यूपी को हम लोग रिप्लेस करते हैं, वैल्यू मैंने दे दी इसमें इक्वल टू उत्तराखंड, यूके मैंने दे दिया। आप देखिए रन करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपका यूपी था वो आपका चेंज हो चुका है एज अ यूके। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को आपको चेंज करना है या किसी नंबर को आपको चेंज करना है, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसी वे में आपको मल्टीपल वैल्यू को एक साथ चेंज करना है तो आप यहाँ पर ये भी राइट अप कर सकते हैं, वैर डॉट रिप्लेस रिप्लेस एंड टू रिप्लेस। टू रिप्लेस में टू रिप्लेस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको डायरेक्ट आप यहाँ पर वैल्यू दे दीजिए 1,2,3,4,5,6,7। ये सारी वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है किससे, 34 से। तो हमने क्या किया यहाँ पर, टू रिप्लेस 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ जहाँ होगा आपका वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 34 से। देखिए 1 2 3 इंडेक्स वैल्यू यही थी आपकी, तो सारी वैल्यू आपकी किससे चेंज हो गई, 34 से ये रिप्लेस हो चुका है। तो यार अगर आपको मल्टीपल वैल्यू रिप्लेस करनी है तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसी वे में अगर आपको अल्फाबेट को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना है तो वैर डॉट, फंक्शन तो वही रहेगा आपका रिप्लेस, एंड यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, एंड आपने यहाँ पर लिखा स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। ये सारी वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है किससे,
ये सारी वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, कॉमा करके हम लोग लिख देते हैं एज अ पाइथन से, एंड इसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग क्या यहाँ पर लिखते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू आप क्या करेंगे यहाँ पर ट्रू कर देंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू ट्रू। देखिए रन करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी आपका ABCD अल्फ़ाबेट कहीं भी मिलेंगे वो उसे पाइथन से रिप्लेस कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर पाइथन पाइथन 2 बार आया क्योंकि 2 ही वैल्यू थी आपकी, क्या पहले UNP, इसमें केरला है तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो 6 पाइथन इसमें क्या हो जाएंगे आपके रिप्लेस हो जाएंगे। यानी ये पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आपका अगर आपको किसी दूसरे नंबर से चेंज करना है तो वो आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये आपका नेक्स्ट कंडीशन है। इसी वे में आपको रिप्लेस डिक्शनरी के थ्रू आपको रिप्लेस करना है तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से आप रिप्लेस का फंक्शन का यूज करेंगे, var डॉट रिप्लेस, एक डिक्शनरी हम लोग क्रिएट कर देते हैं, कॉलम का नेम आप दे दीजिए, आप किस कॉलम को आपको चेंज करना है वो कॉलम का नेम दे दीजिए। तो हम स्टेट को ही चेंज करते हैं, स्टेट का आपका एस जो है वो कैपिटल है, तो हम लोग यहाँ पर स्टेट को ही चेंज करते हैं। स्टेट में हम लोग बोल रहे हैं, सिंगल कोट के अंदर हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं कैपिटल A to Z। कोई भी ये वैल्यू हो तो वो रिप्लेस हो जाए आपके किससे, न्यूमेरिक वैल्यू से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। और इसे बाहर लिखना पड़ेगा आपको, इसके बाहर यहाँ पर आप कॉमा करके 35 से आप रिप्लेस करें, एंड कॉमा आप रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पर भी आपको ट्रू करना पड़ेगा, ट्रू आप कर देंगे। देखिए रन करेंगे आप इसे, तो आप देखेंगे सारा आपका जो A to Z है वो कंप्लीट आपका 35 से क्या हो गया है, रिप्लेस हो चुका है। स्टेट में आपने UP MP ये था आपका, तो A to Z आपका मिल रहा था, तो वो सारे आपने किससे रिप्लेस कर दिए, 35 से रिप्लेस करेंगे। इसमें भी आपका रिप्लेस में भी आपका फॉरवर्ड फिलिंग एंड बैकवर्ड फिलिंग भी होती है। सो where डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करना है आपने 1 को, किससे रिप्लेस करें आप, मेथड आपने लिखा है, मेथड इक्वल टू फॉरवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल आपने किया, रन करेंगे आप। देखिए 1, इससे फॉरवर्ड फिल तो कुछ हो नहीं सकता, 1 से पहले कुछ नहीं है, आप यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर दे दूँ 6 की आप फॉरवर्ड फिलिंग कर रहे हैं, तो आप रन करेंगे तो देखिए 6 भी आपका किससे रिप्लेस हो गया, 5 से। ये देखिए ये दोनों आपके 5 हो गए ना, 6 भी आपका फॉरवर्ड। अगर आप 1 की बात करें तो इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रो को लेके चलता है। आप अगर आप एक्सेस करेंगे तो वो कॉलम को लेके चलेगा आपका। तो ये तो फॉरवर्ड फिलिंग हो गई, ऐसी आपको बैकवर्ड फिलिंग करनी है तो आप बी फिल कर दीजिए यहाँ पर, एंड इसको रन करेंगे तो आपकी ये बैकवर्ड फिलिंग हो जाएगी। देखिए 7 से आपका 6 भी 7 हो गया, 7 तो आपका बाय डिफॉल्ट था ही। एंड इसके अलावा आप लिमिटेड अमाउंट भी लगा सकते हैं कि लिमिटेड वैल्यू ही आपको रिप्लेस करनी है। एंड ओरिजिनल डेटा सेट पे भी आपको चेंज करना है। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि जो वैल्यू आई आपकी बैकवर्ड फिलिंग या फॉरवर्ड फिलिंग जो भी आप कर रहे हैं, और आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पर इन प्लेस। इन प्लेस इक्वल टू आप क्या कर देंगे, ट्रू। इन प्लेस जैसे ही आप ट्रू करेंगे मीन्स आपके जो ओरिजिनल डेटा है उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका चेंजेस जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर डेटा दे दिया है, आउटपुट दिया है आपका, इंडेक्स नन है, एज ये है, ब्लड प्रेशर नन है आपका, स्टेट नन है, एंड ऑब्जेक्ट टाइप आपका ऑब्जेक्ट है। तो यानी आपका जो चेंज हुआ वो आपके ओरिजिनल डेटा सेट में भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इम्प्लेस फंक्शन से आप ट्रू अगर करेंगे तो आपके ओरिजिनल डेटा पे भी क्या हो जाएगा, ये चेंजेस जो है वो कर देगा आपका। अगर ओरिजिनल डेटा को आप चेक करेंगे, इसके बाद अगर आप रन करते हैं इसको इनिशियल वैल्यू को, तो आपका वो चेंज होके वैल्यू जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी। तो इम्प्लेस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल डेटा पे भी आपका क्या हो जाता है, चेंजेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रू होगा तो यानी आपके ओरिजिनल डेटा पे क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट कंडीशन थी आपकी रिप्लेस फंक्शन की। एंड नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसमें इंटरपोलेट। इंटरपोल क्या होता है आपका, इंटरपोल फंक्शन कैसे यूज करते हैं आप, वो सब हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू स्टूडेंट।